गंजबसौदा में किसी खिलाड़ी की जीत केवल पदक तक सीमित नहीं होती, उसके पीछे एक मां का संघर्ष, त्याग और अनदेखी तपस्या छिपी होती है। नेशनल खिलाड़ी श्रुति सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रविवार को एथलेटिक्स की नेशनल खिलाड़ी श्रुति सिंह के संघर्ष को लेकर दैनिक भास्कर के अंक में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार प्रकाशन के बाद सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने प्रकाशित समाचार पर तत्परता दिखाते हुए स्वयं पहल कर श्रुति को नगर पालिका में आमंत्रित कर सम्मानित किया। नगर पालिका में जो दृश्य बना वह केवल सम्मान समारोह नहीं था, वह संघर्ष को नमन और प्रेरणा का संदेश था। नगर पालिका अध्यक्ष ने सम्मान की शुरुआत सबसे पहले श्रुति की मां अर्चना सिंह से की, जिसने सपनों को जन्म ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अपने कंधों पर उठाकर नेशनल प्लेयर बनाकर मुकाम तक पहुंचाया। मालूम हो, नगर की विद्या वैली में अध्ययनरत कक्षा 12वीं की छात्रा श्रुति सिंह एथलेटिक्स की स्टेट के साथ साथ नेशनल प्लेयर हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम की अनदेखी के कारण इस नेशनल खिलाड़ी को आज तक उचित सम्मान नहीं मिला। संघर्ष और बुलंद हौसले से नेशनल खिलाड़ी बनी श्रुति अभी भी सम्मान का इंतजार कर रही हैं। मां कोच बनी, जज्बा बना ताकत। नगर की बेटी की नेशनल ट्रैक तक उड़ान की जानकारी मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव ने श्रुति के परिवारजन से संपर्क कर उनको नगर पालिका में सम्मानित किया, जिसमें श्रुति सिंह के अलावा उनकी मां अर्चना सिंह और श्रुति की कक्षा 9 में अध्ययनरत छोटी बहन ताई कमांडो की स्टेट और नेशनल की खिलाड़ी श्रद्धा और उसके नाना को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने श्रुति सिंह की मां अर्चना सिंह को सर्वप्रथम सम्मानित करते हुए कहा, यह सम्मान पहले मां का है, क्योंकि आपकी प्रेरणा, धैर्य और मेहनत से ही बच्चियों ने यह ऊंचाई हासिल की है। आपने संसाधनों की कमी को हौसले से हराया और बेटियों को उड़ान दी। इसके बाद बाधा दौड़, हर्डल रेस की नेशनल खिलाड़ी श्रुति सिंह एवं ताई कमांडो की नेशनल खिलाड़ी श्रद्धा सिंह का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मौजूद सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने कहा, श्रुति सिंह और उनका परिवार आज उन हजारों परिवारों के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों में ही बड़े सपने देखते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि खिलाड़ियों के हित में जो भी संभव होगा वह शासन स्तर पर कराया जाएगा। इस अवसर पर परिजन, पार्षद एवं पत्रकार सहित नागरिक मौजूद रहे। आप बेटा एथलेटिक्स में स्टेट चैंपियन हैं, आपको किस तरह की परेशानी आई यहाँ तक पहुँचने में और किसकी प्रेरणा से आप एथलेटिक्स में आई और इस सफलता को आप किसके साथ बांटना चाहती? मैं अपनी सक्सेस को अपनी मम्मी के साथ बांटना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा हर जगह हम लोगों को प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है। कभी भी मतलब कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। हम लोग एसडीएस में प्रैक्टिस करते थे तो वो हमेशा खड़ी रहती थी कि हाँ चलो 2-2 घंटे हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता था। दोपहर में भी 2 घंटे, मतलब कभी कभी दोपहर में भी जाते थे हम लोग 1-2 घंटे के लिए। जब टूर्नामेंट्स आते हैं तो हम लोग का 3 टाइम का सेशन हो जाता था, तो मम्मी हमेशा खड़ी रहती थी। और एसजीएस में ऐसा है कि सुबह दोपहर में तो ठीक रहता था कि प्रैक्टिस के टाइम पे, पर शाम के टाइम पे माहौल बहुत बिगड़ जाता था, तो फिर हम लोग वहाँ पे भी मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाते थे शाम को। आप इस मंजिल पर पहुँची हैं, तो आप हम जो आपकी उम्र की बेटियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो सबको यही बोलूँगी कि सब लोगों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते या पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब खेलते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो आता है, क्योंकि अपन उतना मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं, पर फिर अपन धीरे धीरे सीख जाते हैं। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा है। जब भी अपन स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो अपन को मेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बनाता है। किसी भी परिस्थिति को अपन आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो सबको खेलना चाहिए। और फिजिकली भी अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। खेल के एक खिलाड़ी है, उसको तैयार करने में आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, क्या व्यवहारिक परेशानियां आई और आप शासन से क्या मांग करती हैं? सर, मेहनत तो बहुत लगी बच्चों को तैयार करने में। पहले तो जैसे कि अब इनके साथ मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ा। सबसे ज़्यादा समय दिया मैंने, 2.5 से 3 घंटे, जैसा बच्ची ने बताया अभी कि मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग शिफ्ट में भी, कभी आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में भी मैं कई बार खड़ी रही। तो इस तरह से तो थोड़ा सा एक शासन से मैं चाहती हूँ बच्चियों को थोड़ा सा सुरक्षित माहौल दे, खेल के परिसर का मतलब ऐसा निर्माण करें कि जहाँ बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल मिले। अब सभी हाउसवाइफ ऐसा नहीं कर सकती कि वो बच्चियों के साथ बहुत देर तक खड़ी रहें या उनके साथ इतना समय दे सकें,
तो इस अभाव में बच्चियाँ पीछे भी रह जाती हैं। तो एक ट्रैक की सुविधा चाहते हैं हम कि हाँ, जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें एक अच्छा सुरक्षित माहौल और एक ट्रैक की अच्छी व्यवस्था मिले। आज समाचार पत्रों में जो मैंने पढ़ा कि हमारे नगर की एक होनहार बिटिया श्रुति, और इतनी विडंबना ये थी कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उसने ये आज इस मुकाम पर है, और फिर भी शासन प्रशासन का वो विदाउट कोच और बिना उसके वो बेचारी वो अकेली ही मेहनत कर रही थी। और उसकी छोटी बहन है, वो भी ताइक्वांडो में है, ब्लैक बेल्ट से सम्मानित हो चुकी है। तो इतनी प्यारी बेटियां, क्योंकि अब आजकल जो भी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता था, तब से ही बेटियों के हौसले तो बुलंद होते ही हैं, और उड़ने के लिए उनको पंखों की ज़रूरत होती है, बस खुला आसमान चाहिए। तो क्यों ना हम और हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने ये आज न्यूज़ छापी थी, मैं उनको भी साधुवाद देती हूँ कि हम ऐसी होनहार बेटियों को उड़ने के लिए खुला मंच और वो मिलना चाहिए। और मैं शासन से भी, सम्मानीय कलेक्टर साहब से भी ये अनुरोध करूंगी लेटर भेज के कि 26 जनवरी पर उनको सम्मानित किया जाए। और जो असुविधाएं उस बच्चियों को है, और इन जैसी कई बच्चियां हैं, तो हमारे लिए एक स्टेडियम जो अभी फिलहाल जो है, तो वो यदि बन जाए तो हमारे बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। और मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ उनसे, माननीय मुख्यमंत्री तक हम ये खबर भेजेंगे कि देखिए, होनहार बेटियां हों या बेटे, छोटे छोटे कस्बा और नगरों में भी हैं, तो उनको निखारने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हम जितना सहयोग कर सकें उतना। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।